अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था। हमने जो चैप्टर आपको अभी पढ़ाया था नमाज जनाजा और उसकी अहमियत, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं इसकी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 खोलें और सबके पास पेंसिल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए पेज नंबर 23 पे जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है तफसीली जवाब और मुख्तसर जवाब। इसमें से ज़ाहिर है सारे नहीं करवाऊंगी आपको, जो बड़े हैं जो याद आपको करने में मुश्किल होंगे उसको मैं छोड़ दूंगी। तो तफसीली और मुख्तसर जवाब मिला के आप जवाब लिख देंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे तफसीली या, क्योंकि सारे ही ऐसे जवाब हैं जो ना डिटेल में आते हैं ना इतने मुख्तसर होंगे। ठीक है, तो हम ये कंबाइन करके हम इसके सवाल जवाब करेंगे आज। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है नमाज जनाजा से क्या मुराद है। तो ये पेज नंबर 22 पे देखिए, ये आपको ये जो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है ना, उसके नीचे दूसरी लाइन में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। देखें, जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाता है तो दूसरे मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वो इसकी नमाज जनाजा पढ़ें और इसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। बस यहाँ से यहाँ तक जवाब। ठीक है, नमाज जनाजा से क्या मुराद है कि जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाता है तो दूसरे मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वो इसकी नमाज जनाजा पढ़ें और इसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। यहाँ तक पहला जवाब ख़त्म। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, तरीक़ा जो लिखा वो उसको क्रॉस कर दें, वो हम नहीं करेंगे। तीसरे पे आइए, नमाज जनाजा के दीनी माशरती अहमियत वाज़े कीजिए। ये हेडिंग डली हुई है पेज नंबर 23 पे। शुरू की 3 लाइनें हेडिंग डालेंगे, नमाज जनाजा की दीनी माशरती अहमियत। उसके बाद शुरू की 3 लाइनें, इस्लामी माशरे में नमाज जनाजा को बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, गमज़दा साथियों के दुख दर्द में भी बराबर के शरीक हैं। यहाँ तक, वैसे तो पूरा पैराग्राफ है फिर बड़ा हो जाएगा बहुत, लेकिन शुरू की 3 लाइनें इसका जवाब है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मुख्तसर जवाब से सवाल लीजिए, उसको एक सवाल और ये तीसरे सवाल को नंबर 2 बना दीजिए आप, भले या इसी का नंबर डाल दें आप। ठीक है, मुख्तसर सवाल का जवाब जो है, जो मुख्तसर की हेडिंग नहीं डालेंगे, सवाल इसी के साथ ही इसको ऐड कर देंगे। गुस्ल के बाद मैयत को क्या पहनाया जाता है। बहुत आसान है, देखिए 1 लाइन का जवाब है पेज नंबर 23 पे पहली लाइन, गुस्ल के बाद मैयत को सफ़ेद अनसिला लिबास पहनाया जाता है। बस इतना सा जवाब। ठीक है, उसके बाद आइए फ़र्ज़ कफ़ाया से क्या मुराद है। फ़र्ज़ कफ़ाया से क्या मुराद है, पेज नंबर 22 पर आइए और ये देखिए लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 22 का शुरू की 2 लाइनें मैं पढ़ रही हूँ। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया उस फ़र्ज़ को कहते हैं जिसको इलाके के कुछ अफराद अदा कर लें तो ये फ़र्ज़ तमाम अहले इलाका की जानिब से अदा हो जाता है, और अगर कोई अदा ना करे तो सब गुनाहगार होते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 22 शुरू की 2 लाइनें, गुनाहगार होते हैं। ठीक है, बस ये टोटल 5 सवाल हो गए। बस पहला है नमाज जनाजा, फिर देखे सवाल पढ़ रही हूँ कौन कौन से करने हैं आपको। पहला आप करेंगे नमाज जनाजा से क्या मुराद है, सही है। फिर उसके बाद तीसरा करेंगे नमाज जनाजा की दीनी माशरती अहमियत वाज़े कीजिए। उसके बाद सवाल करेंगे गुस्ल के बाद मैयत को क्या पहनाया जाता है, सही है। उसके बाद सवाल करेंगे फ़र्ज़ कफ़ाया से क्या मुराद है। इस तरह इस चैप्टर के टोटल 4 सवालात हो जाएंगे। ठीक है, उसके आगे आइए पेज नंबर 24 पे अब हम खाली जगह करेंगे, सही है। इंसान की जान अल्लाह ताला की अमानत है। ठीक है, ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, बुक में भी मौजूद है, आप किसी अपने बड़ों से हेल्प लेके आप ये फिल कर सकते हैं। नंबर 2 है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।
सही। नंबर 3 है मर्दों का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 4 है नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया अदा की जाती है। नंबर 5 है पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट पे आइए, सही और गलत पे निशान लगाएं। नमाज जनाजा की अदायगी पर पहले मैयत को गुस्ल दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये। औरत का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल है, गलत। दूसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआएं मांगते हैं, गलत। नमाज जनाजा अदा करने से मुसलमानों को अपनी मौत याद आती है, बिल्कुल सही। नमाज जनाजा बाइस अजर सवाब भी है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद दुरुस्त जवाब पे निशान लगाए। दुनिया की हर शय फ़ानी है, जो मैं ऑप्शन सही बता रही हूँ, लेकिन एज इट इज़ इसको उतारेंगे और फिर जो करेक्ट है उस पर सर्किल बना देंगे। नमाज जनाजा कुल 4 तकबीरें होती हैं। नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। नमाज जनाजा की सफ़े बनाई जाती हैं ताक। ताक का मतलब है 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, इस तरह से। सही है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, सही है। लास्ट है हर जानदार को मौत का जायका चखना है, यानी कि सबको मरना है। ये इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।